This program is sponsored by Hunter. So crisp and refreshing. नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कवरेज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सीहोर जाने के लिए एक शख्स प्लेटफॉर्म पर इंतजार करता है, तभी उसका सामना जेब कतरों से होता है। जेब काटने के बाद जब यह शख्स जेब कतरों का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जेब कतरे उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। यह सनसनीखेज मामला भोपाल रेलवे स्टेशन का है। स्टेशन पर हुई इस हत्या की वारदात से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सवालों की घेरे में है। भोपाल स्टेशन पर मर्डर। जेब कतरों ने यात्री को चाकुओं से गोदा। पुलिस का दावा, माल के बंटवारे पर हत्या। राजधानी के भोपाल स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म 6 पर 3 युवकों ने एक युवक को चाकू से गोद डाला। बताया जा रहा है कि पेशे से ऑटो चालक पवन गिरी अपने बेटे के साथ सीहोर जाने के लिए निकला था। स्टेशन पर जेब कतरे ने उसकी जेब में हाथ डाला। पवन ने जेब कतरे की पकड़कर पिटाई लगा दी। इसी बीच जेब कतरे के साथी आ गए और वो पवन को घसीटकर बाहर ले गए, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। पुल पे कुछ व्यक्ति मिलकर 4-5 लोग एक व्यक्ति को मार रहे थे। तो मैंने पूछा, एक 2 स्टार हेड साहब जा रहे थे, मैंने उनसे बोला भाई साहब इन्हें बचाओ ना, तो वो सीधे निकल गए। मैं आगे गया तो देखा मेरे पिताजी थे, 3-4 लोग मार रहे थे उन्हें। लूट करने की कोशिश की गई थी। ये पैसे भी थे उनके पास, 10-15 हज़ार रुपये वो भी नहीं थे। पुलिस को परिवार के ये आरोप गले नहीं उतर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पवन गिरी के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और 20,000 रुपए के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और विवाद के चलते ही ये हत्या की गई है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है। छोटू मराठा नाम का जेब कतरा इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने फिर इसमें पहुंच के 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया। अभी तक की जो प्राथमिक विवेचना हुई है, मृतक स्वयं जो है वो आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था, इसके विरुद्ध कई अपराध हैं और जो मारने वाले हैं वो भी जो है वो अपराधी बताए जा रहे हैं। छोटू मराठा उर्फ लोकेश जिसका नाम आया है, इसके और मृतक के बीच में 20,000 रुपये के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हुआ और इसके बाद में इस प्रकार की घटना हुई। भले ही पवन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो, लेकिन हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात स्टेशन परिसर में हो जाए तो स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल तो उठेंगे ही, और वो भी तब जब भोपाल स्टेशन आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर है। वहां किस तरह से सुरक्षा इंतजाम है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। इस पूरे मामले ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल तो खड़े किए ही हैं, क्योंकि स्टेशन पर हर सेकंड पर आवाजाही होती है। इसके बाद भी जेब कतरों की टोली का सक्रिय होना आरपीएफ और जीआरपीएफ के सुरक्षा दावों की पोल खोल रहा है। एक स्टेशन, 2 थाने और 150 पुलिस कर्मियों पर भारी जेब कतरों की टोली। 250 का रेलवे स्टाफ भी नहीं रोक पा रहा वारदात। जी हां, राजधानी के भोपाल स्टेशन पर जेब कतरों का आतंक है। एक वक्त पर एक प्लेटफॉर्म पर 4 से 5 जेब कतरे सक्रिय रहते हैं, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी को इसकी भनक तक नहीं लगती। वो प्लेटफॉर्म जहां लगातार ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जेब कतरों की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। पुलिस का खुद ये कहना है कि हत्या की वजह रुपए का बंटवारा है, तो ये बात भी साफ हो जाती है कि प्लेटफॉर्म पर ही जेब काटी जाती है और बंटवारा भी वहीं होता है। तो रेलवे पुलिस के मुखबिर तंत्र पर सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों उसे इस गोरख धंधे का पता तक नहीं चलता। हालांकि पुलिस का दावा है कि समय समय पर चेकिंग कर ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाती है। घटना स्टेशन पे नहीं हुई है। घटना स्टेशन से जो पश्चिमी कॉलोनी की तरफ जाते हैं, लोको शेड पड़ता है, वहाँ पे हुई है और वहाँ 2 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बीच में विवाद हुआ है
जहाँ तक स्टेशन पे जेब कतरों की मौजूदगी का सवाल है, समय समय पर उनके विरुद्ध मुहिम चलाई जाती है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। सवाल रेलवे स्टाफ पर भी उठता है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट वसूलता है। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से लेकर तमाम स्टाफ मौजूद रहता है, लेकिन उनकी नजर में आखिर ऐसे पॉकेट मार क्यों नहीं आते? कैमरों से सफाई पर नजर रखी जाती है, लेकिन पॉकेट मारों पर नहीं। इस वारदात के बाद रेलवे प्रबंधन सुधार का दावा कर रहा है। आगे से भी हम लोग बीच बीच में इस तरह के अभियान चलाएंगे कि अगर कोई जेब कतरा या कोई इस तरह का कोई अराजक तत्व स्टेशन पर घूमता पाया जाता है तो अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हिडन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो सामने देखते हैं, कुछ हिडन होते हैं। हिडन कैमरे लगाने की भी बात चल रही है, उनको भी लगाया जाएगा। आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे प्रबंधन सभी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। स्टेशन पर जेब कतरों की गैंग सक्रिय है। कई वारदातों को अंजाम भी दे दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं लगती। क्या ऐसा होना संभव है? देर सवेर इस सवाल का जवाब सभी को देना होगा। विनीत पाठक के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।